गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए अपन अब कक्षा 9 का चतुर्थ पाठक कल्पतरु पढ़ रहे हैं। ये एक कहानी है। कहानी के अंतर्गत ये वेताल पंचविंशति 25 कहानियों का एक संग्रह है। तो इसमें एक ये मनोरंजनात्मक एक रोमांटिक कहानी है जो जीवन मूल्य पर आधारित है। तो इस कहानी के अंतर्गत देखिए, इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि इस कहानी को वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से इसको लिया गया है। इसमें मनोरंजन एवं आश्चर्य घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में धन तो पानी के समान चंचल माना गया है और परोपकार से ही मनुष्य इस संसार में सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्व है, यानी लंबे समय तक चलने वाला तत्व है। तो इसमें देखिए राजा विक्रम होता है। विक्रम को प्रतिवर्ष कोई तांत्रिक सोने का एक फल देता है। उस तांत्रिक के कहने पर राजा विक्रम शमशान से शव लाता है, जिस पर सवार होकर एक वेताल मार्ग में राजा के मनोरंजन के लिए एक कथा सुनाता है। कथा सुनते समय राजा मौन रहने का निर्देश देता है। कहानी के अंत में वेताल राजा से कहानी पर आधारित प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर देता है। शर्त के अनुसार वेताल पुनः शमशान पहुंचता है। इस बार 25 बार ऐसी घटनाएं आवर्तित होती हैं जो राजा एक एक करके इस कहानी को सुनाता है। ये एक रोमांटिक और विवेक परीक्षा आधारित कहानी है। तो देखिए अपन इस पाठ को शुरुआत करें। पहले ऊपर देखिए, स्टार्टिंग में चलें। देखिए, प्रस्तुत अयं पाठ वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रह संपादन कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति प्रसिद्ध कथा से संपादित यानी ली गई है। अतर मनोरंजन घटना भी, यहाँ मनोरंजनात्मक विषय कारिका घटना भी जीवन मूल्य निरूपण वर्तते। यहाँ मनोरंजनात्मक घटनाएं आश्चर्यचकित और जीवन मूल्यों पर निरूपित हैं। ऐसे कथाएं पूर्व काल सब गर्भ उद्यान स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लोक पदार्थ न याचते। इस कथा में पहले पूर्वजों द्वारा अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष के द्वारा जीमूत वाहन लौकिक पदार्थ नहीं लेने की प्रार्थना करता है। ये आपकी लौकिक पदार्थ माने होता है धन नहीं लेने नहीं इच्छा करता है वह, अपितु स सांसारिक प्राणिनाम दुखिना अपकारी वरम याचते। किंतु वह इस संसार में दुखी प्राणियों की सेवा और उसका उपकार करने का वर मांगता है। यह तो ही लोक भोग्य भौतिक पदार्थ है। जल तरंग अनित्य, ये तो लालच लोभी भौतिक पदार्थ हैं, वो जल की तरंगों के समान हैं, यानी मनुष्य जीवन तरंग के समान है। इस संसार में लोभ और भौतिक लालच करना, धन का लालच करना जल की लहर के समान बताया गया है। अस्मिन् संसारे केवल परोपकार है सर्वोत्तम चिरस्थायी तत्व है। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वश्रेष्ठ और चिरस्थायी तत्व है। यानी इस पाठ में परोपकार की महिमा का वर्णन किया गया है। परोपकार होता है दूसरों की भलाई करने वाला। तो देखिए कल्प वृक्ष, इसमें अपन थोड़े व्याकरण संबंधी शब्दों का अध्ययन करते हुए चलेंगे। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि
नगेंद्र अस्तिमानी है। देखो ये क्रिया लगी हुई है पहले से, और अपन इसको अर्थ में लेके आएंगे तो इसका अर्थ अंत में आएगा। तस्य तत्शब्द की षष्ठी विभक्ति, सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नामक नगरम। देखिए हिमालय नाम के सर्वरत्न भूमि, हिमालय सर्वरत्न भूमि नाम का पर्वत है। सर्वरत्न सभी रत्नों से युक्त। नगेंद्र किसको कहा गया है? नगजोड़ इंद्र किसको कहा गया है? पहाड़ को कहा गया है। हिमवान हिमालय को अस्तिमानी है। हिमालय के नाम से, हिमालय नाम का सर्वरत्न भूमि नाम का पर्वत है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचन, उसके ऊपर चोटी पर, सानो मानी होती है चोटी, उसके ऊपर चोटी पर, ऊपरी मानी ऊपर, क्या है? एक अव्यय शब्द है, कहीं भी काम में ले लो आप, अव्यय रहेगा। विभाति कंचनपुरम नामक नगरम, उसके ऊपर उसकी विशाल चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर है। उस विशाल चोटी पर कंचनपुरम नाम का पर्वत है। तत्र भी अभी शब्द, तत्र माने वहाँ, वहाँ जीमुत केतु इति श्रीमान विद्यापति वस्ति सम, वहाँ जीमुत केतु नाम का श्रीमान विद्यापति विद्याधरपति रहते थे। सम माने देखिए इस भूतकाल के लिए आया है, वस्ती माने रहता है। वहाँ जीमु केतु आदि श्रीमान विद्याओं का पति विद्याधरपति वहाँ रहता है। तस्य उसके, अब तस्य भी क्या हो गया? तत्शब्द के आगे षष्ठी, तस्य माने उसका, उसके। घरो उद्याने, घर के बगीचे में, कुल कर्मागत कल्पतरु स्थित है। उसके बगीचे, घर के बगीचे में उनके पूर्वजों द्वारा लगाया हुआ कल्पतरु नामक पेड़ है। स राजा जीमूत केतु तय कल्पतरु मध्ये तत्प्रसाद च बोधिसत्वान् संभव जीमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त हुए। वह राजा जीमूत केतु तम उस कल्प वृक्ष की पूजा पाठ आराधना प्रसाद तहत देवालय, उसकी आराधना और उसके से बोधिसत्व की, उसकी बोधिसत्व नामक कृपा से उसकी जीमूत वाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। देखिए वह राजा जीमूत केतु कल्पतरु की आराधना और उस पेड़ की पूजा करने से उसके बोधिसत्व, उसकी आराधना करने से उसके जीमूत वाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। स जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकर्पी च भवत्। वह जीमूत वाहन एक महान दानवीर, सर्वभूतान सभी पर कृपा करने वाला हुआ। वह जीमूत वाहन महान और दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्ने सब सचिव प्रेरित है। राजा कालेन संप्राप्ते यौनम तम यौन राज्य अभिषेक्तवान। उसके गुणों की गुण प्रसन्न, तृतीय भक्ति आ गई ने, उसके गुणों के द्वारा, उनके गुणों से द्वारा, उसके गुणों से प्रसन्न होकर उसके जो मंत्री गण थे, प्रसन्न होकर उसके मंत्री प्रेरित होकर, उसके गुणों से प्रेरित होकर उस राजा
के काल में ही उस राजा के काल में ही उस राजा के काल में ही उस राजकुमार को उस यौवन राजकुमार का राज्य अभिषेक किया यानी उसको राजा बनाया। उसके गुणों से प्रसन्न होकर राजा के मंत्री राजा के काल में ही उस राजकुमार का राज्याभिषेक किया। कदाचित इथेस ने पितृमंत्रिण यौवन राज्य स्थितं ते जीवितवाहनं जीमूर्तवाहनम् उक्तवान्। उसके इतेशी गुणों को वह उसके हितैषियों द्वारा पिता के मंत्रियों द्वारा राज्य में स्थित वह जीमूर्त वाहन बोला। वह मंत्रियों पर खुशी होकर और पितृ मंत्रियों पर अपने राज्य में वह जीतमून वाहन बोला। युवराज यो अयम सर्वकामद कल्पतरु तव उद्यान स्थित। हे राजकुमार, ये सर्वकामद सभी कामनाओं की इच्छा पूरी करने वाला ये कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में स्थित है, तुम्हारे बगीचे में स्थित है। स तव सदा पूजनीय, वह तुम्हारे लिए सदा पूजनीय है, वह तुम्हारे लिए सदा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थित वस्ति सको अपि असमान बाधितुं न शक्नुयात्। इस अनुकूल स्थिति में इंद्र भी किसको कहा गया? इंद्र भी आपके कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसकी अगर आप पूजा करोगे तो अनुकूल स्थिति या कुछ स्थिति में सको अपि समान बाधितुं न, तुमको इंद्र भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है। तो देखिए पहले इसको शब्दार्थ की ओर चलेंगे तभी ये वो दोबारा अपन पढ़ेंगे। तो देखिए इसके शब्दार्थ हिमवान मान हिमालय, नगेंद्र पर्वतों का राजा, सानो मान शिखर की चोटी, कुल कर्मागत माने कुल परंपरा से प्राप्त हुआ, यौवन राज्य युवराज के पद पर, सकय माने इंद्र, अर्थिता माने मांगा, अंतिका माने पास में, वचीवत तरंग की तरह, अभिनुगात अनुमति पाया हुआ, अदरिद्राम दरिद्र से रहित अर्थात संपन्न, दिवसा माने स्वर्ग, वसूनी माने धन, उपगमय पास में जाकर, दुर्गत पीड़ित, सर्व जीव अनुकंपा सभी जीवों के प्रति कृपा, परिस्थिता माने प्रसिद्ध हो गया। तो देखिए अपने यहाँ तक पढ़ ली है। दोबारा देखते हैं। हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र अस्ति। हिमालय नाम से सर्वरत्न भूति पर्वतों का राजा है। नगेंद्र माने पहाड़ों का राजा कह देंगे, नगेंद्र है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नगरम, उसकी चोटी उसके शिखर पर या चोटी पर कोई कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र जीमुकेतु इति श्रीमान विद्यापति वस्ति सम, वहाँ जिम केतु आदि श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। तस्य घरो उद्याने कुल कर्मागत कल्पतरु स्थित है। उसके बगीचे में उन्हीं के वंशों द्वारा वंश की परंपरा में कल्पतरु नामक पेड़ है। स राजा जीमुकेतु है, तम कल्पतरु आराध्य तत्प्रसाद च बोधिसत्वान संभव जीमूर्त वाहनम नाम पुत्र प्राप्त। वह कल्पतरु की
पूजा पाठ करने से, प्रसाद वितरण करने से, बोधिसत्व प्राणियों की सेवा करने से उसे जीवमूर्तवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। स जीतमूर्तवाहन महान दानवीर सर्वभूतानि अनुकंपी च अभवत्। वह जीवमूर्तवाहन एक महान दानवीर और सर्व प्राणी पर अनुकंपी था, यानी कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुणैः संप्रसन्न सब सचिव प्रेरित राजा कालेन संप्राप्ते यौवन तम यौवन राज्य अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न होकर के उसके मंत्री प्रेरित होकर के राजा के समय ही उसे यौवन माने राजकुमार राजा के पद पर अभिषेक किया, यानी राज्याभिषेक किया। कदाचित इत्यस्य मंत्रिण यौवन राज्य स्थित तब जीतमूर्तवाहन उक्तवान। उसके मंत्रियों की इत्यस्य और पिता के मंत्रियों की यौवन राजकुमार में राज्य में स्थित जीतमूर्तवाहन उक्त है। तब जीतमूर्तवाहन बोला, युवराज, हे युवराज को अपि सर्वकामद कल्पतरु तव उद्यान स्थित स तव सदा पूजनीय। हे राजकुमार, तुम्हारे सभी काम यो एवं आपके उद्यान में, तुम्हारे उद्यान में स्थित कल्पतरु आपके सभी कामों के लिए है। स तव सदा पूजनीय, वह तुम्हारे लिए सदा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूल स्थिति, जब आपकी अनुकूल स्थिति है, सको अपि तस्मान बाधित हो, इसको इंद्र भी आपका कार्य में कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, आपकी कोई भी कार्य में विघ्न या बाधा नहीं डाल सकता है। आगे देखिए, एतत् अकार्य जीतमूर्तवाहन अचिंत। ये है अकार्य, बिना कारण ही जीतमूर्तवाहन है, वो सोचने लग गया है। बिना चिंता, बिना कारण ही वह सोचने लग गया। अहो ईदर्शम अमर पादपम प्राप्य पूर्व पुरुष से अस्माकं तादृशम किमपि न प्राप्तम। अहो, ईश्वर की कृपा से इस अमर पादप, अमर माने पहले से, जो कभी विलुप्त नहीं हुआ, अमर पादप को प्राप्त करके भी पूर्व के पुरुष भी इसके फल को प्राप्त नहीं कर पाए। कि अहो, अरे ईदर्शम, ऐसे अमर पादप, अमर अल्पादप किसको कहा गया? कल्पतरु वृक्ष को प्राप्त करके भी पूर्व पुरुष, हमारे पूर्वज, अस्माकं तादृशम फल, हमारे इस फल को प्राप्त नहीं कर पाए। किंतु केवलम केश्चित् देव कर्पणे कश्चिदपि अर्थे अर्थित। उनका केवल कंजूस धन के प्रति कोई अर्थ अर्थित है, कोई भी अर्थ नहीं था, अर्थहित है। तदहम अस्माकं कल्पतरु अभीष्ट साधयामि, तब मैं अस्मात्, हमारे इस कल्पतरु से अभीष्ट यानी कुछ साध पाऊँगा। इति आदि एवं आलोक्य, ऐसे देख करके स पितु भ्रांतिम आगच्छत, इस भ्रांति से वह पिता के पास आया। आगत्य च सुखमय पितरम एकांते निवेदयति, आकर के वह सुखमासीन, सुख से बैठ जाता है, संतोष से बैठकर पितरम एकांतो अवनेति, पिता को एकांत स्थान पर ले जाने के लिए बोलता है, कि पिता को एकांत स्थान में ले गया।
वह आकर के चुपचाप बैठ जाता है, संतोष से बैठ जाता है और पिता की एकांत स्थान पर ले जाता है। तात पिता तवम तु जानामि एवं अस्मिन् संसार सागे आ शरीरम इदम सर्व धनम विचिम चंचलम। तुम पिताजी तुम जानते हो इस संसार में इस शरीर ये शरीर है, इदम सर्व धनम वंचित है, ये धन तो चंचल है। इस संसार में हमारा शरीर है और धन के लिए चंचल है। एक उपकार एवं इसमें संसारे नश्वर यो युगा पंते ये स्पर्शोते। इस संसार में केवल एक उपकार, उपकार माने एक भलाई ही इस संसार में इस ईश्वर से हमें यश प्राप्ति दिला सकती है, हमें यश प्राप्ति दिला सकती है। तद अस्मि ईदर्श कल्प तरु किमर्थम। इसलिए इस पेड़ का कल्प तरु का किमर्थम किस लिए है कि हमें किमर्थम रक्षेते, तो इस संसार में कल्प तरु की रक्षा करना किस लिए उचित है। ये से पूर्वे मम इति आग्रह रक्षे। इससे पहले भी मेरे द्वारा आग्रह पर, आपके द्वारा मेरे को आग्रह करने पर आग्रह से रक्षित है, रक्षा की। ते इदानी कुत्र गता, ये सब कहाँ गए। तेसाम कस्याम अस्या वाक्य ते, उनके द्वारा अस्या वाक्य, उनके द्वारा वे ते मन वे सब कौन क्या हैं। तस्य परोपकार फलदे तव ज्ञात्वा एवं कल्पात्म आधार्यामि। उन्होंने परोपकार के फल को आधार मानकर उनकी आज्ञा का पालन करके इस कल्प पादप की पूजा की, उनका आधार मान करके इस कल्प वृक्ष की पूजा की। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे वाले वीडियो में अपन इस पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे और पुनः से इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और इसकी कहानी को पूरा डिटेल से वर्णन करेंगे। आज पूरा नहीं होगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको कल करेंगे। देखते हैं होता है तो इसके शब्द अर्थ और उसका हिंदी अनुवाद और प्रश्न उत्तर इसका कल कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।